ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें सारे कल्प में ऑलराउंडर पाठ बजाया है। ऑलराउंडर मतलब सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ हम बजाते आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ, अब घर चलना है। बाबा रोज़ यही हम लोगों को बोलता है ना कि घर चलो घर चलो। तो बाबा का ये कहना ज़रूर मानना है। और घर चलने का मतलब होता है कि ये नाटक है और नाटक में हम फंस गए कि हमको अभी और नाटक देखना है, हम अभी और देना है। तो नाटक कंपनी वाले थोड़ी रखेंगे, वो तो आपको टाइम पर भगाएंगे ना। तो इसीलिए हम लोगों को डिटैच होना है, सबसे डिटैच होना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? तो आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम ब्राह्मण चोटी हैं, सबसे ऊपर हैं। हमें निराकार भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कितना नशा है। तो हम कितने भाग्यशाली हूँ? प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर है, निराकार बाप का पोजीशन सबसे ऊपर है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता, उसका कभी नीचे ऊपर होता ही नहीं पोजीशन। वह तुम सब आत्माओं का पिता है, बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? याद है तभी तो हम लोगों को विश्वास हुआ, निश्चय हुआ। भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब इस नाटक से निकलो। हम फंसे हुए हैं ना, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा घर, संपत्ति, फंसे हुए हैं। और हम फिर बाबा को बोलते हैं, बाबा निकालो निकालो। हम खुद पकड़े हुए हैं, बाबा की एक एक दिनचर्या पे नहीं चल पाते हैं। तो चक्र पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग नाम पड़ा, सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग। कलयुग का भी अति जा रहा है। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके कि सतयुग से कलयुग तक का कैसा पाठ हुआ है। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है कि अभी भी नाटक में रहना है? तो फंसते क्यों हैं? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है कि केवल परम धाम में रहना है? सुखधाम में आना है। अब सुखधाम तो नहीं है, यहाँ तो सुखधाम नहीं है, इसलिए घड़ी घड़ी आप रोते हैं कि ये हो गया ये हो गया। तो सुखधाम तो नहीं है, यह पुरानी दुनिया दुख धाम है। वह है शांति धाम, सुख धाम। दोनों धाम में चलना ना। बहुत धाम तीर्थ कर लिए, अब मुख्य तीर्थ करना शांति धाम को और सुख धाम जाना है, बैकुंठ जाना है। अब लोग समझते हैं बैकुंठ तो मरने के बाद जाएंगे, लेकिन बाबा तो ले जाएगा, अच्छे से ले जाएगा। तो अब इस दुख से मुक्त हो जाना है तो मुक्ति धाम में, मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आओगे जहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ मिल जाएगी। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ मिलेगी। यह तो समझते हो ना, गाते भी हो, बाप को भी पुकारते हो, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है। आज जो दुखी हो रहे वो लोग तो पुकार ही रहे ना कि अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, हमको सुख में ले चलो। इस स्मृति में तो जरूर आता है कि कभी तो सुख था। जो भी आत्मा उतरी परम धाम से वो दुख नहीं देखी, उसको भी 3/4 से ज़्यादा सुख मिला। इसीलिए उसको दुख नहीं सुख चाहिए, क्योंकि वो सुख में ज़्यादा रही है। स्वर्ग को सभी याद करते, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा। यहाँ हम लोग शरीर छोड़ेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर्ग में जन्म लिए। अब यही संस्कार सभी आत्माओं में बैठ गया कि हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। हेवनली अबोर्ड को कौन लिए छोड़ा? सतयुग त्रेता को हम लोग छोड़ते गए ना, जन्म मरण में आते गए और स्वर्ग को छोड़ते चले गए, संस्कार को बदलते चले गए। तो शरीर तो नहीं जाता, आत्मा ही जाती है। यहाँ पर हम शरीर छोड़ेंगे, सतयुग में पहुँच जाएंगे। फिर सतयुग में शरीर छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे कलयुग में आ गए। तो शरीर छोड़ने से ही
आत्मा क्या हो गई, संस्कारों में परिवर्तन होती चली गई। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई भी नहीं जानता। इन दोनों धाम के बारे में अगर जानता भी है तो जाने का रास्ता नहीं पता, सोचता परम धाम कैसे चले जाएंगे, वैकुंठ कैसे जाएंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में आ गए हो। सेकंड मिनट घंटे दिन वर्ष बीतते चले गए और आज तुम यहाँ पहुँच गए हो। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं, बाकी बच्चों को स्मृति दिलाते रहते बाबा। याद तो सबको हो गया है कि 5000 साल का ये ड्रामा है, लेकिन बाबा रोज याद दिलाता है क्योंकि हम भूल जाते हैं और फिर दुनियादारी में फंस जाते हैं। तो बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की भी दरकार तो नहीं है मूंझने की दरकार। 5000 साल का कैसे होगा, नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसी को पता नहीं। लाखों वर्ष की बात तो किसी को याद भी रहना मुश्किल हो जाएगा। याद रहेगा लाखों वर्ष का कौन हिसाब निकालेगा। हाँ, 5000 साल का बाबा बता दिया, कितना साल यहाँ 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेता युग में और 21 जन्म द्वापर युग में, 42 जन्म कलयुग में लिए, तो 84 जन्मों का एक जन्म संगम युग पर। तो यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं और उसको गणेश कह देते हैं। जब व्यापारी लोग ये दीपावली होता है ना, तो उस दिन नया खाता खोलते हैं और उसमें स्वास्तिका स्टार्ट बनाकर करते हैं कि नया सिरे से अब चालू होगा खाता, और उसको बोलते हैं ये गणेश है। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्चा करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तुम्हारे में कितनी ताकत थी वह दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे जैसे हम शरीर छोड़ते गए, दूसरा जन्म लेते गए, हमारी ताकत भी कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम हो जाता है, जैसे मोटर से कहीं जा रहे हैं तो जाएंगे, जब चलना स्टार्ट करेंगे मोटर से तो उसका पेट्रोल खत्म होगा ना। अब चलेंगे ही नहीं तो पेट्रोल कैसे खत्म होगा। तो जब तक परम धाम में तब तक बैठे हुए हैं, मोटर शुरू नहीं हुआ, लेकिन सतयुग में आए, चलने लगे तो वही पेट्रोल कम होने लगा। अब तो तुम पहले बहुत कमज़ोर हो गए हो। बाबा देख रहा है कि कहाँ उस समय सतयुगी आत्मा और कहाँ अभी एकदम कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले की भारत क्या था, अथाह सुख था, कितना ज़बरदस्त धन था। सतयुग में तो ज़बरदस्त धन था, बहुत ज़्यादा। मतलब द्वापर युग में भी सोमनाथ का मंदिर भल बनाए, लेकिन सतयुग जैसा धन तो नहीं था, कम हो गया। यह राज उन्होंने कैसे पाया होगा, राजयोग सीखे थे। राजयोग अपने ऊपर राज करना सीखा था। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। ज्ञान का अस्त्र और शस्त्र क्या है, ज्ञान का अस्त्र और शस्त्र, शस्त्र वो जो ज्ञान है, ज्ञान बोल रहे हैं, और जो धारण कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा, वो संस्कार बन जा रहा है। वो बाबा को याद करे उससे शक्ति मिल रहा है, तो शक्ति जो योग लगा रहे उससे शक्ति मिल रहा है, ये दिख नहीं रहा लेकिन वो संस्कारों में दिख जा रहा है। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों मिल गया हम लोगों को। याद का ज्ञान मिला जब शस्त्र, तो ज्ञान से पहचान मिला कैसे शक्ति लेना है बाबा से, याद करने लगी। तो अस्त्र और शस्त्र दोनों मिल चुका है, ज्ञान और योग दोनों का तरीका मिल चुका है, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र मिल गए ना। स्वमान जो ले रहे हैं, बाबा जो वरदान दे रहा उसको याद करते हैं, ये सब क्या है, अस्त्र और शस्त्र का यूज है। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे। बेहद का वर्षा क्या है, सतयुग में जाने का वर्षा, और सतयुग से लेकर कलयुग तक हम भरपूर रहें ये वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है। आत्मा के अंदर ये संस्कार अभी से भरा जा रहा है ताकि उस संस्कार से हम सब कुछ से भरपूर रहें। ये संस्कार भरपूर रखेगा। तो इसमें स्थूल लड़ाई आदि की बात ही नहीं है, लड़ाई करने की बात ही नहीं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आत्मा पतित बनी, इसीलिए वो पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। जब पतित बन गई तो खुद ही रियलाइज हुआ कि गलती मेरा है,
लेकिन जब अपने आप को सुधार नहीं पाने लगे, तब हम भगवान को दोषी मानने लगे कि भगवान क्यों नहीं ठीक कर रहा, क्यों नहीं ठीक कर रहा। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, अब घर जाना है ना, तो यह जीव आत्माओं की दुनिया है, ये शरीरों की दुनिया, शरीर तो जाएगा नहीं, तो शरीर का भान खत्म कर देना है। तो वह आत्माओं की दुनिया, उनको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, घड़ी घड़ी हमें स्मृति में ये याद में लाना चाहिए। हम शरीर के साथ नहीं जाएंगे तो शरीर से डिटैच। हम रोज सुनते हैं आत्मा का ज्ञान, लेकिन क्या हम अपने अंदर आत्मा का ज्ञान धारण कर रहे हैं? कहीं ना कहीं देहधारियों में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं देह के अनुसार चलने लगते हैं, वस्तु वैभवों की तरफ जुड़े हुए, रोज ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है उससे आपसे निकल जाए ना, तो दुख की फीलिंग जरूर होगी। क्यों? क्योंकि फंसे हुए हैं। तो हम दूर देश के रहने वाले हैं, ये अभी पूरी तरह से रियलाइज नहीं है। लोग बोल रहे हैं, पूछेंगे कि आप कौन हैं? हम आत्मा हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। कौन है आपके पिता? परम पिता शिव बाबा है। सब कुछ ज्ञान एक्यूरेट, लेकिन वो ज्ञान अंदर गया ही नहीं, केवल बाहरी है। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे कि हम वहाँ रहते हैं, तो इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी होते हैं, हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए। अगर ये भी याद रहे तो अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य, हम यहाँ पाठ बजाने आए। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। अब सब तो नहीं लेगा ना, जो सतयुग में नहीं लाया। सतयुग में जो आया भी वो भी 84 जन्म नहीं लेगा। जो पहला जन्म में आया वही लेगा, केवल 84 जन्म। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते जाती हैं आत्माएं। हम तो ऑलराउंडर हैं, नशा रखना है। बाबा बोलता है कि हम तो ऑलराउंडर है, पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक हम पाठ बजाए हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। ऑलराउंडर दादी कौन थी? गुलजार दादी की माँ। वो सारा पाठ बजाती थी, सब तरह का हाजी, हर कर्म करती थी। तो बाबा कहता है ना, हमें भी ऑलराउंडर बनना। कोई भी सेवा हो, हर एक सेवा के लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ कर लेंगे। तो तुम भी तो ऑलराउंडर हो, कोई एक दो थोड़ी है। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ बजाए, आदि से अंत तक। मतलब एक सतयुग में एकदम महाराजा का भी पाठ अदा किए, राजा का भी पाठ अदा किए, साहूकार का भी, किसान का भी, धर्म गुरु का भी। इस तरह से हम लोग अपना अपना 84 जन्म तय करें कि हम कौन कौन सा जन्म लेना चाहते हैं। अब इस चक्र का अंत है, तो ऊपर से आते रहते हैं। अंत है ना, तो जो आत्माएं अभी तक नहीं उतरी वो भी उतर रही हैं। अब टोटल आत्माएं आ चुकी, अब तो जाने का समय हो गया। ये साकार मुरली है। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाती रहती है। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का भी अर्थ समझा दिया। हम सो मतलब हम ही ब्राह्मण बने, हम ही फरिश्ता सो देवता बने, हम ही क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा सो देवी देवता, सो क्षत्रिय, सो शूद्र, वैश्य, ये सब बनते चले गए। तो वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का, ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं, कितना समय तक चलता है, कौन सा युग, ये सब कुछ भी नहीं पता है उनको। तुमको बाप ने सब कुछ समझा दिया। इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण बने हो। अभी हम कौन है? किसी को भी ये नहीं बोला हम शूद्र हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया, पढ़ाते हैं, तो ये याद रहना चाहिए। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह ऊंचे से ऊंचा भगवान है। अभी सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। सभी आत्माएं पिरोई हुई हैं ड्रामा के धागे में। कौन कैसा पार्ट अदा करेगा, ये सबका फिक्स है। अभी तुम जानते हो हम शुरू से देवता थे शुरू में, फिर सो क्षत्रिय बने। स्वदर्शन चक्र फिरा रहा बाबा। हम सतयुग में क्या थे? देवी देवता थे। त्रेता युग में क्या बन गए? क्षत्रिय बन गए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आ गए। इतने जन्म लिए, कितने? 8 जन्म देवी देवता के रूप में, 12 जन्म क्षत्रिय के रूप में। यह सब पता सबको होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पूछे तो मूंझ जाए कितना जन्म लिए, सबको पता होना चाहिए सब। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में भी बिल्कुल नहीं था, अभी बाप ने समझा दिया। यह वर्णों की बाजोली है ना,
ऊपर चढ़ने का नीचे उतरने का बाजोली है। फिर अभी तो फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनोगे। विराट रूप भी दिखाते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनास्टी में आए, कैसे कैसे आए ये सब कुछ अभी पता चल रहा है। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, चोटी सबसे ऊपर है, चोटी सबसे ऊपर होती। तुम्हारे जैसा ऊंचे कुल कौन कहलावे? कोई है इतना ऊंचा कुल? ब्राह्मणों से ऊंचा कोई भी देवी देवता भी नहीं। देवी देवता भी ब्राह्मण से नीचे आए हैं। तो भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। नशा रखना है कि भगवान हमें पढ़ा रहा, हम ब्राह्मण बने, डायरेक्ट नई रचना है हम लोग, एकदम सृष्टि को रचने वाले हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो कि हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान पढ़ा रहा है हमें, तो तीनों कालों का नॉलेज है, चारों युगों का नॉलेज है, तीनों लोकों का नॉलेज है। अभी हम सब कुछ जानते हैं, और ये भी नहीं कि हम सब कुछ जानते तो अहंकार में है, नहीं। और सातों गुणों से संपन्न हो रहे हैं, आठों शक्तियों से संपूर्ण हो रहे हैं। तो बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यह तो निराकार बाप हमें पढ़ा रहा है। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज पूरा दे देते हैं, पूरा नॉलेज, यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक। मतलब कलयुग का स्थिति क्या है, जो परिस्थिति आ रहा है आप उसको कैसे फेस करते हैं, कैसे सामना करते हैं, ये है कलयुग का निशानी। कलयुग में बहुत सारा परिस्थिति आएगा ना, तो वो परिस्थिति में अगर हम अभी हलचल में आ जाते हैं तो उस समय भी हलचल में आएंगे, कलयुग में भी पार करने में। अभी हम स्थिरता से पार करें तो कलयुग में भी स्थिरता से पार करेंगे, ये कलयुग का निशानी है। तो पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। सतयुग का निशानी क्या है? आनंद स्वरूप। कभी कभी ऐसा महसूस किए हैं कि नहीं, कि कभी कभी आपको लगे एकदम हल्कापन, बहुत अच्छा लगेगा, और उस समय केवल निकले और वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जीवन है। ये है सतयुग का पहचान। और जब मन में युद्ध चलता है तो वो त्रेता युग का पहचान, उस समय त्रेता युग में पहुंच जाते हैं। तो मतलब सारा पाठ अभी से निभाया जा रहा है ना। फिर भक्ति का भी पाठ है, कभी वो आत्मा बहुत अच्छी है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, ये भी है। तो बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते रहते हैं। अभी ये भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें पढ़ा रहा है। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो निराकार को ही भगवान कहा जाता है। भगवान निराकार को, साकार को कभी नहीं, कृष्ण को, राम को तो कह ही नहीं सकते। तो यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं बाबा। पढ़ाई में सूक्ष्म तन में ना मूल वतन में पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो यहाँ ही होती है, इसमें मूंझने की दरकार कोई बात ही नहीं है, मूंझने की कोई बात ही नहीं है। बाबा डायरेक्ट यहाँ आकर ब्रह्मा तन द्वारा किसी का मुख का आधार लेकर पढ़ाता है। तो स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे कि हम मूंझते हैं पढ़ाई में, हमको निश्चय नहीं होता ये सही है कि गलत है, उसको जो किताब में लिखा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बोलते हैं ना। यहाँ भी बाबा जो भी कहता है वो एक्यूरेट कह रहा है। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं, अपना पद पोजीशन लेते हैं पढ़ाई करने के बाद। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने, वो सारा चीज़ अभी बता रहा बाबा, कैसे हम विश्व के मालिक बनते हैं। जरूर बाप द्वारा बने हैं, बाप तो सच बताएंगे ना, बाबा तो सच बताएंगे। तो भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही नाम पहला आया है, तो वो रॉन्ग कैसे बताएगा, झूठ कैसे बताएगा। बड़ा भारी इम्तिहान है लेकिन विश्वास करने में। मतलब अभी तक जो सुनते आए हैं और अभी जो सुन रहे हैं, अंतर है। इस समय तो प्रजा का प्रजा पे राज है ना। वो कुछ बोला, एक बोलते ना घर में एक बीमार और 100 डॉक्टर बन जाता है, 100 डॉक्टर बन जाता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। नॉलेज किसी के पास भी नहीं, अगर खुद का हो जाए ना तो खुद मूंझ जाएंगे कि क्या करें। राजा रानी तो है नहीं कोई भी कि एक का बात माना जाए, वो कुछ बोला वो कुछ बोला, सबके बात पे चलते रहिए। लेकिन हमें राजा बनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ बोलेगा। कल ही क्या हुआ कि लौकिक बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। अब लोग बोले उसको दिखाओ, सब अपना अपना राय देने लगते हैं। बोले नहीं, एक तो हमको पैसा भी कम खर्च करना है बाबा, और तुम वैद्यनाथ हो, हम तो बस वहीं चले जाते हैं होम्योपैथिक। अब बाबा को याद करते बोलते बाबा आप डॉक्टर बन के करें, बस ठीक हो गया तुरंत। 1-2 घंटा होते होते
70% ठीक हो गया और आज बिल्कुल ठीक है। तो विश्वास है, ये कर्म भोग है। आपका योग का सकाश, आपका विश्वास, ये सब काम करा बाबा पे निश्चय। तो सतयुग में थे, अभी कलयुग के अंत में है नहीं, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। यहाँ पर है पंचायती राज्य। तो गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। कौरव और पांडव, बाबा कुछ दिन पहले चर्चा किया था ना कि पांडव सभी पर्वत पे चढ़ते चढ़ते गल मरे। तो सबसे पहले कौन मरा था? द्रौपदी। द्रौपदी सबसे पहले शरीर छोड़ी। पूछा गया था उनसे कि क्यों छोड़ दी? द्रौपदी तो बहुत अच्छी, बोले 5 पतियों को एक साथ वो मरी थी, लेकिन वो अर्जुन को ही ज़्यादा प्यार करती थी और इसीलिए। और दूसरा फिर सहदेव छोड़ा। सहदेव, उसको भी अहंकार था कि हम बहुत मतलब सबको मदद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, मेरा बहुत अच्छा है ये। और नकुल को अपनी चरित्र, अपनी सुंदरता पे अहंकार था। फिर अर्जुन को अपना गांडीव पे अहंकार था। तो उसी तरह यहाँ ब्राह्मणों में भी नहीं है, किसी को कोई सेवा का अहंकार हो जाता है, किसी को कोई सेवा का अहंकार हो जाता है, किसी को बोलने का अच्छा कला आ गया तो उस पर अहंकार हो गया। तो अहंकार ही डुबा देता है। भीम को अपनी गदा पे अहंकार था, बाहुबल पर अहंकार था, इसलिए वो डूबते चले गए। और युधिष्ठिर, वो हर स्थिति में स्थिर थे। एक झूठ के कारण उनको थोड़ा सा नरक भोगना पड़ा था। तो सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो, तुम रूहानी पंडे हो, हमें सबको रास्ता अच्छे से बताना है। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं जानता। ये हमारे सिवाय कोई जान रहा है कि हम लोग ही, आत्मा ही पाठ बजाती है, शरीर नहीं। शरीर छोड़ दिए, शरीर तो वैसा ही पड़ा हुआ है। ऋषि मुनि आदि कोई भी ये बात को नहीं जानते थे, रचता को भी नहीं जानते थे, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। लाखों वर्ष कह देते थे, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं उनके पास है कि लाखों वर्ष में क्या करके गए, कैसे कैसे हुआ है। आधा आधा भी हो न सके, पूरा आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम। यह पतित दुनिया, विषय विकारी दुनिया है, वह वाइसलेस दुनिया। बाबा तो क्लियर कर दिया ना, स्वास्तिका एकदम क्लियर है सबके सामने। तो बाप कितना ऊंचे से ऊंचा है, परंतु कितना साधारण रूप में आता है ना। ब्रह्मा तन में आया, कितना साधारण रूप में। कभी कभी ब्रह्मा बाबा ना हाफ पैंट पहनकर माली के रूप में पानी पटाते थे, हाफ पैंट पहन के ना, लगता ही नहीं था कि वो ब्रह्मा है। लगेगा वैसे हालत में, हम लोग जो देखते आए हैं फोटो ये सब में, तो उस समय तो लोग देखते थे ना तो मूंझ जाते थे ये ब्रह्मा है। लेकिन उनको जब साक्षात्कार होता था कृष्ण का, तब जैसे एक बार गोबर का उपला दे रहे थे और जब कोई वीआईपी आया देखने के लिए, उस स्थिति में तो उनको क्या नजर आया कि कृष्ण जो सोने का बॉल एक दूसरे को गोपियों को दे रहे हैं। साक्षात्कार हुआ। तो इतना उनको नशा ही था ना कि नशा में साक्षात्कार होता है। अगर आप भी नशे में रहेंगे, हम हैं देवी देवता, एनी टाइम आपका चाल चलन व्यवहार देवी देवताओं की तरह हो जाए, चलना बोलना उठना खाना पीना, आपके रूप का भी साक्षात्कार हो सकता है। तो कोई बड़े से बड़े आदमी ऑफिसर आदि से मिलते हैं, उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्यों की ही पतितों का दीदार करते हैं। लोग बोलते हैं ना, अगर कोई हीरो आ जाता है तो लोग कितना मतलब हम ऐसे पहनकर जाएंगे, ऐसे करेंगे, हीरो से मिलने जा रहे, क्या है क्या है वो? क्या आपका लाइफ बदल देगा? क्या है वो? तो पावन तो गुप्त ही है। हमें पावन बनना है, बन रहे हैं, लेकिन हमें गुप्त पाठ अदा करना है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बाहर से है दिख रहा कि हम क्या बन रहे हैं, ये गुप्त पाठ चल रहा है। तो बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल और ब्लिसफुल, दोनों है। रहम भी करता है, वरदान दे रहा है और नॉलेज भी दे रहा है। यह सब बातें बाप में फुल हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य की पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे। फिर है ऊंची से ऊंचा भगवान, तो भगवान है। तो सबसे बड़ा पोजीशन निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। अभी हम सब बच्चे तो आत्मा रूप में भी रहेंगे, लेकिन वहाँ नॉलेज नहीं रहेगा ना, और अभी नॉलेज है।
अभी समझ चैतन्य रूप में है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा नशा होना चाहिए कि हम उनके बच्चे हैं। वहाँ हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, वह तो है ही घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से, एक का भी पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। अगर चेहरा मिल गया तो स्वभाव नहीं मिलेगा, उसका हंसना बोलना कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो आत्मा एक जैसी है, आत्मा एक जैसी है बिंदु स्वरूप, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते जिसमें एक जैसी शक्ल वाले बना देते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं, पता नहीं ये मेरा पति है कि क्या दूसरा है। एक ही शक्ल का दो लोग रहता है तो बोलता ना ये मेरा पति, लेकिन क्या स्वभाव संस्कार एक रहता है एक ही जैसा नहीं। तो यह बेहद का खेल है, इसमें एक ना मिले दूसरे से, मतलब चेहरा तक नहीं मिलता है किसी का। इतने लोगों से मिले, किसी का चेहरा मिलता है? एकदम नहीं। किसी का बोल चाल मिलता है? आप पीछे से भी चाल भी देखेंगे ना, चाल भी सबका अलग है। तो हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी हो, फीचर्स एक जैसे हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, उनको जानना चाहिए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट वो बजाएंगे, उसके मतलब हमारे आपके कहने से उसका पार्ट खत्म नहीं हो जाएगा, वो अपना पार्ट बजा कर ही चैन लेगा। तो ड्रामा में कोई रिप्लेस भी नहीं हो सकता है। इस ड्रामा में जैसे वो हाथ का नाटक में ना कि चलो वो छोड़ के चला गया नाटक, अपना पार्ट नहीं बजाया या किसी और को उसकी जगह में रख लिए, लेकिन यहाँ वैसा है, आपकी जगह में कोई और आएगा, आपको ही पार्ट बजाना होगा। ये बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितनी वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि में समझने की है, समझना है बुद्धि से। कोई किताब आदि तो नहीं लिए हैं बाबा, कोई किताब नहीं, ये तो मुरली हम लोगों के लिए लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ के सुनाएं। तो गीता का भगवान हाथ में गीता लेकर आते हैं क्या? नहीं आए गीता लेकर, वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़े ही लेकर आया है। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनती है। यह सब ड्रामा में नूंद है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया गया है, चक्र पूरा हो गया, नए सिरे से अब शुरू होगा। ये बार बार याद दिलाता है बाबा, ये चक्र कलयुग तक का पूरा हुआ, अब सतयुग आ रहा है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी जान गए हो, रचना को भी जान गए हो, मूल वतन से यहाँ आते हो पाठ बजाने के लिए। स्टेज कितनी बड़ी है ना हमारी स्टेज बेहद की स्टेज है। बेहद की स्टेज में हम पाठ बजा रहे हैं। इनको माप कोई नहीं सकता, माप सकता है? नहीं माप सकता। इतना बड़ा स्टेज है, कोई भी पहुंच नहीं सकता है। सागर और आकाश का भी कोई अंत पा नहीं सकता, इसीलिए इसको कहा जाता है बेअंत। आगे इसकी इतनी कोशिश नहीं करते थे और अभी कोशिश करते हैं, साइंस भी अभी है। फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी सारी बातें शास्त्रों में थोड़ी लिखा हुआ है, जो बाबा क्लियर कर रहा मुरली के दौरान, इतना सारा बात शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम जो डाल दिया है, इसलिए बेहद से हाथ मिला दिया। सुनाने वाला शिव बाबा और सुनने वाले कृष्ण की आत्मा, लेकिन सुनने वाले का नाम डाल दिया गया है। तो यह काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। ये काली आत्मा पतित आत्मा है ब्रह्मा, और गोरी आत्मा कृष्ण। तो ये गोरा काला का खेल एक ही आत्मा है ना, तो बाबा इसमें मूंझ गए हैं। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बन जाती है। नॉलेज से कितना ऊंचा पद मिल जाता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अपने ऊपर राज्य करना, अमरपुरी के लिए सिखाते, इसीलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। अमर बन रहा है ना, आत्मा अमर बन जा रही है, मरने का डर खत्म हो जा रहा है। जरूर संगम युग पर सुनाई होगी, जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। ये क्लियर है पहले से, कौन क्या पद पाएगा। तुम यहाँ कितनी बारी आए हो? कितनी बार आए हैं? मतलब कोई गिनती ही नहीं, हर कल्प में आते हैं अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ, तुम कहोगे यह अनादि चला आ रहा। दिन रात कब से शुरू हुआ? अनादि है। तो गिनती की बात हो ही नहीं सकती। पूछने का ख्याल भी नहीं अब आता है कि पूछे।
शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कथा कहानियाँ जो पढ़ते रहती हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, देवी देवता धर्म, एक भाषा, हिंदी भाषा, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य तुम स्थापन कर रहे हो, हम स्थापन कर रहे हैं। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते हैं। जो वो लोग मतलब सरकार क्या करती, शांति को स्थापन करती है तो प्राइज देती है। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। शांति स्थापन करने की राय अभी देते हैं, फिर प्राइज भी देते हैं, वर्षा देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज दोगे? शिव बाबा को क्या दोगे? जो शांति स्थापन करते हैं उसको तो सरकार देती है। अब यहाँ पर हम लोग शांति स्थापन कर रहे हैं, हम लोग बाबा को क्या देंगे? बाबा दे रहा ना हम लोग के द्वारा शांति स्थापन कर रहा है, तो वह तो और ही तुम ही को प्राइज देते हैं। वो खुद भी हम लोग बोले कि बाबा हमको शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, बाबा आकर हमको शांति दे रहा। अब बाबा को प्राइज देना चाहिए तो बाबा को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे पा रहे हम लोग, तो लेते नहीं, शिव बाबा लेते नहीं। यह समझने की बात है। कल की बात है जबकि इन्हों का राज था। अभी तो रहने की जगह नहीं होती है, वहाँ तो 2-3 मंजिला बनाने की भी दरकार नहीं, लकड़ी आदि का भी दरकार नहीं। लकड़ी का वहाँ फर्नीचर बनेगा? लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का? वहाँ तो सोने का बनेगा ना। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते तो फर्नीचर की क्या विसात। तो साइंस के जोर से झट मकान बन जाते वहाँ। यहाँ तो साइंस से भी सुख भी है तो दुख भी है। इसमें सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। फॉल ऑफ पॉम्पिया मतलब जितना कुछ दिख रहा है दुनिया में सब खत्म होने के लिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एरोप्लेन बना और एरोप्लेन क्रैश कर गया तो फिर खत्म हो जाता है ना। तो माया का कितना पॉम्प है, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है। इसीलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में भी तो फिर भी बच्चे पढ़ाते, बाहर में भी फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते, मधुबन में बाप बैठ समझाता। यहाँ पर जैसे कि पढ़ाते जरूर है, फिर मित्र संबंधी को भी देखने के लिए रहते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाओगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। कुछ भी याद मतलब क्यों मांगते हैं हम लोग, क्यों बोलते ये ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, क्यों ठीक? बाबा आया है ना ठीक करने, हम अपना पुरुषार्थ करें बस, बाबा मेरा एक्यूरेट पार्ट हो जाए। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी, फिर लास्ट में फिर यह नौकरी आदि भी याद नहीं आएगी। नौकरी, घर, परिवार, जिम्मेवारी कुछ याद नहीं आएगा। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया। दुख की बात नहीं होगी, अचानक शरीर छोड़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होगा। बाप को जान लिया, स्वर्ग के मालिक बन गए। तुम्हारा तो हक है ना, सबको नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में सब नहीं आएंगे। तो हमारा हक है। कितना ऊंचा पोस्ट दे रहा है बाबा कि तुम्हारा हक है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे रूहानी पंडा बनकर सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना। ज्ञान और योग, पहले ज्ञान शस्त्र है फिर अस्त्र का यूज। मतलब ज्ञान मिला तब तो पहचान मिला बाबा का, तब तो हम बाबा से जुड़ने लगे। तो डबल अहिंसक भी बनना है, मन से भी कोई संकल्प नहीं। कल भी बाबा बोला ना, सच्चा वैष्णव कौन? जो विकारों को टच भी ना करे, यानी संकल्पों से भी नहीं। तो 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले को भी अभी ऑलराउंडर बनना है। अभी ऑलराउंडर बनना है मतलब ऑलराउंडर मतलब हम लोग सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजा चुके हैं। अब संगम युग पर ऑलराउंडर बनना मतलब टोटल जो भी सेवा हो, हर सेवा के लिए हाँ जी हाँ जी। तो सब काम करने हैं, ये नहीं हम बड़े घर से आए हैं तो हम झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, हम तो ये हैं, हम तो गरीब हैं तो क्या हम छोटा काम करें? दोनों ही बात में आता है। हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना है। बेहद की वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए खुश रहना है। सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है, हमें ऑलराउंडर कोई नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मत करो, तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट नहीं है,
हमें करना है। वरदान है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनो। तूफान को तोहफा कैसे बने? अब देखिए, कोई बीमार पड़ गया घर में, आप हाय हाय करने लगे, क्या हो गया क्या हो गया, और अगर आपका योग बल से वो तुरंत ठीक हो गया तो प्रत्यक्षता होगा ना कि नहीं आप ही ठीक कर सकती हो, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन बाबा से योग युक्त होकर जब कुछ करते हैं तो वो शक्ति बाबा देता है और ठीक हो जाए। तो तूफान भी क्या बन गया? तोहफा बन गया। तो इसलिए ये तो मेरा है, मतलब बहुत ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम तूफान को तोहफा बना सकते हैं। उमंग उत्साही ब्राह्मण जीवन की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। उमंग और उत्साह, उमंग और उत्साह मतलब तन और मन दोनों का स्वस्थ और शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। मतलब अगर किसी का मन में उमंग है लेकिन उत्साह नहीं, शरीर लाचार है, और अगर शरीर में उत्साह है लेकिन मन में वैसा स्वमान नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, तो उमंग और उत्साह दोनों होना चाहिए। तन और मन दोनों का शक्तिशाली होना जरूरी है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का सदा रस भरा रहे। उमंग उत्साह का सदा रस भरा रहे। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देती है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकती हैं। उत्साह तूफान को तोहफा बना देती है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करवाता है। ऐसी अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ऐसी ही बनना हम लोगों को। स्लोगन है शांति की वास धूप जगा कर रखो, अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। जैसे अगरबत्ती धूप ये सब जलाते हैं ना, तो उसी तरह बाबा कहता है शांति का वास धूप जलाओ। कोई भी परिस्थिति में शांत, ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ भी हो रहा है सब अच्छा है बाबा। और ये भी नहीं कि हम योग किए तो तुरंत ठीक हो। अरे जितना टाइम उसका है उतना टाइम लगेगा, लेकिन मेरा योग एकदम पावरफुल रहा तो मतलब एक दिन का काम 1 घंटे में भी हो सकता है। ये काम तो ये मम्मा भी की हैं और बाबा भी किया है। कर्म भोग को समाप्त करने की ताकत वो जमा करना पहले से। ओम शांति।